वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी एनिशिएंट इंडिया की और एनिशिएंट इंडिया में टॉपिक हमारा चल रहा था राष्ट्रकूट वंश। ये राष्ट्रकूट वंश की अंतिम क्लास है। इसको समाप्त करके हम फिर शुरू करेंगे अगला टॉपिक जो कि है बंगाल का पाल वंश। इससे पहले राष्ट्रकूटों की एक क्लास हम ले चुके हैं जहाँ पर हमने बात करी कृष्ण प्रथम की, जिसने एलोरा का मंदिर बनवाया, और हमने बात करी दांती दुर्ग की जो संस्थापक हैं राष्ट्रकूट वंश के। आज आगे बढ़ेंगे और आज देखेंगे अमोघ वर्ष प्रथम 814 से 878 ईस्वी इनका शासन है। अमोघ वर्ष गोविंद तृतीय का पुत्र था। अमोघ वर्ष ने वीर नारायण की उपाधि चालुक्य शासक को हराकर धारण की। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूटों में सबसे प्रसिद्ध था। उसने नई राजधानी मान्यखेत बनाई, ध्यान रखना। तो जो इससे पहले राजधानी थी वो थी, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। इससे पहले जो राजधानी थी साथियों, जो राष्ट्रकूट है, इनकी जो राजधानी हुआ करती थी, ये देखिए, एक सेकेंड, मैंने, हाँ जी, कहाँ गया, हाँ, ये देखो, जो इनकी राजधानी हुआ करती थी वो पहले हुआ करती थी मयूर खिंडी, और बाद में ये मयूर खिंडी से चेंज होकर के अमोघ वर्ष ने इसको बनाया मान्यखेत। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है ये कि अमोघ वर्ष ने कहाँ बनाया और अमोघ वर्ष के राजधानी मान्यखेत बनाने से पहले कौन सी राजधानी थी। सुलेमान अमोघ वर्ष के दरबार में 851 ईस्वी में आया। इसने वनवासी में जैन विहार बनवाया तथा गुणभद्र को अपने पुत्र का शिक्षक नियुक्त किया। अमोघ वर्ष दिगंबर अनुयायी था, यानी दिगंबर जैन था, ध्यान रखना। मान्यखेत नगर का निर्माता अमोघ वर्ष प्रथम ही था। अमोघ वर्ष साहित्य का संरक्षक था और स्वयं भी कन्नड़ और संस्कृत का दक्ष विद्वान था, ध्यान रखना। उन्होंने कविराज मार्ग, प्रारंभिक कन्नड़ काव्य और संस्कृत में प्रश्नोत्तर रत्न मालिका लिखी, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बुक है। प्रश्नोत्तर रत्न मालिका संस्कृत में इसके लेखक है अमोघ वर्ष। इन रचनाओं का बाद में तिब्बती भाषा में भी अनुवाद किया गया। धार्मिक स्वभाव के कारण उनकी कला और साहित्य में भी रुचि थी और वह शांतिप्रिय थे। उनकी प्राय सम्राट अशोक से तुलना की जाती है और उन्हें दक्षिण का अशोक कहा जाता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। दक्षिण का अशोक किसको कहते हैं? अमोघ वर्ष को कहते हैं। विद्वानों को संरक्षण देने पर उनकी गुप्त सम्राट विक्रमादित्य से भी तुलना की जाती है। अगला शासक है हमारे पास इंद्र तृतीय। समय है 914 से 929। इंद्र तृतीय ने 915 ईस्वी में प्रतिहार राजा महीपाल प्रथम को हराया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। यह पहला राष्ट्रकूट शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार किया। उसका समकालीन प्रतिहार शासक महीपाल था। इसने कोकल की पौत्री विजाम्बा से विवाह किया तथा चेदी में एक विजय स्तंभ स्थापित किया। वह शैव धर्म अनुयायी था क्योंकि उसकी उपाधि परम माहेश्वर थी। आगे देखते हैं लास्ट और अंतिम जो शासक है साथियों राष्ट्रकूटों में, वो है कृष्ण तृतीय। समय है 939 से 967। कृष्ण तृतीय अंतिम महान राष्ट्रकूट राजा जिन्होंने अपने राज्यों को संगठित कर नर्मदा से कावेरी तक का विस्तार किया और उत्तरी तमिल देश जिसका नाम था तोंडाई मंडलम को अपने राज्य में मिलाया। साथ ही सीलोन के राजा पर कर भी लगाया। सीलोन मतलब श्रीलंका। लगभग 949 ईस्वी में उसने चोल राजा परांतक प्रथम को हराया और चोल राज्य के उत्तरी हिस्से पर कब्जा किया। इसके बाद उन्होंने रामेश्वरम की ओर कूच किया और वहां उन्होंने विजय स्तंभ की स्थापना की और एक मंदिर भी बनवाया। और इसी के साथ जो है हमारे राष्ट्रकूट शासक होते हैं समाप्त। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अगर आप हमारे किसी भी पेड ग्रुप प्रोग्राम से अगर जुड़ना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप हमारे किसी भी पेड ग्रुप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं जो कि चल रहे हैं PCS 2024 के लिए, 2023 के मेंस के लिए, IAS के लिए, BO के लिए, RO के लिए। तो किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए और अपनी सफलता सुनिश्चित करिए। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में जिसमें हम बात करेंगे पाल वंश की और फिर हमारा एनिशिएंट इंडिया समाप्त। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।